आज हम पंचम भाव को ले रहे हैं। पंचम भाव में जैसे मैंने कल भी बताया था कि कुछ चीज़ें चतुर्थ भाव में भी नई शामिल होती हैं, तो कोई नई चीज़ें हमारे इसको पढ़ने से हमारे दिमाग में आती हैं कुछ। और पंचम भाव से प्रमुख रूप से जो देखा जाता है वो तो एक तो राज्य का जो टैक्स है, टोल टैक्स या टैक्स, वो देखा जाता है। बुद्धि है आपकी, विजडम जिसको हम बोलते हैं, संतान आपकी देखी जाती है। जठर है, ये पंचम भाव है, पेट जिसमें हम जठराग्नि जागृत होती है, भूख लगती है। श्रुति, वैदिक ज्ञान। स्मृति, जो परंपरागत नियम है उनका ज्ञान। और पूर्व पुण्य, पिछले जन्म में किए गए शुभ कार्यों का जो फल है वो हम इस भाव से देखते हैं। आप सभी जानते हैं कि ये भाव जो है संतानोत्पत्ति के बारे में तो बतलाता ही है कि जातक को संतान होगी या नहीं। इसमें कुछ नियम हैं। शुभ ग्रह या चंद्रमा यदि पंचम भाव में हो तो संतानोत्पत्ति की संभावना बढ़ती है। सफला राशियां अर्थात कर्क, वृश्चिक और मीन पंचम या एकादश भाव के कस्प पर हों, क्योंकि एकादश भाव लाभ का भी है और जीवन साथी का भी पंचम भाव है, इसलिए दोनों भावों को लिया गया है। और अन्य स्थितियां भी लाभप्रद बनती हैं तो संतान उत्पत्ति की संभावना बढ़ जाती है। बांझ राशियां जो होती हैं, बैरन साइन जो होते हैं, मेष, सिंह और धनु, यदि पंचम या एकादश भाव पर हों और इन भावों के स्वामी जो फ्रूटफुल साइन में हो ना हो, है ना, इन राशियों के फ्रूटफुल साइन जो हैं वो फ्रूटफुल साइन में ना हो, इनके स्वामी चंद्रमा जो है वो भी अगर फ्रूटफुल साइन में ना हो, लग्न भी यदि फ्रूटफुल साइन में ना हो, या फिर लग्नेश, इन सब को हम एक के बाद एक देख सकते हैं कि लग्नेश भी यदि सफला राशि में ना हो या फ्रूटफुल साइन में ना हो, और कोई भी जो संतानोत्पादक ग्रह स्वाभाविक है जैसे शुक्र है, गुरु है, इस तरह का कोई भी ग्रह पंचम या एकादश भाव से नहीं जुड़ा हो तो संतानोत्पत्ति की संभावना अत्यंत क्षीण हो जाती है। गुरु को हम स्वाभाविक कारक के रूप में लेते हैं, है ना। पंचम भाव प्रथम गर्भ, सप्तम भाव द्वितीय गर्भ तथा नवम भाव तृतीय गर्भ बताता है। इस तरह से हम आगे चेन चलती है। अब पंचम भाव जो है वो आमोद प्रमोद और मनोरंजन के साधन, सामाजिक कार्यों में रुचि भी बतलाता है। ये भाव जो है आपके टेस्ट, आपके स्वाद, आपकी रुचियाँ, आपकी कलात्मक रुझान, पत्नी या व्यापारिक भागीदार द्वारा पाया गया लाभ और उसकी किस्मत या भाग्य से लाभ, मनोरंजन में खेल कूद, प्यार मोहब्बत, लव अफेयर्स, एक सी रुचियाँ या एक से इंटरेस्ट इसी भाव से देखे जाते हैं। इसी भाव से सभी भौतिक और शारीरिक सुख, खेलकूद, सिनेमा, नृत्य, नाटक, संगीत, नृत्य, नाटिका आदि सभी मनोरंजन के साधन देखे जाते हैं। मूल त्रिकोण का यह एक पंचम भाव भी है। यह पूर्व पुण्य का भी द्योतक है, जैसा मैंने पहले भी कहा था। जातक ने पिछले जन्म में कौन कौन से शुभ कार्य किए हैं, यह भाव इसके अतिरिक्त यह भाव शर्त, बाजी, जुआ, सट्टा इत्यादि सभी लाभों से जुड़ा हुआ है। सभी रुपया कमाने वाले खेल जैसे ताश है, क्रॉसवर्ड है, पहेली है, पासा है, घोड़ों की रेस है, शेयर मार्केट है, शेयर हैं, लॉटरी है, जुआ है, स्टॉक एक्सचेंज है, ये सब इसी भाव के अंतर्गत आते हैं। जातक के प्रेम संबंध, उनकी सफलता या विफलता, वैध तथा अवैध संबंध मतलब लीगल या इलीगल रिलेशनशिप, आकर्षण, उनके शारीरिक संबंध, विवाह पूर्वक शारीरिक संपर्क, किडनैपिंग, अगवा या बलात्कार होना आदि गतिविधियां इसी भाव के अंतर्गत आती हैं। यह भाव जो है वो मुख्य रूप से स्त्री पुरुष के शारीरिक तथा चुंबकीय आकर्षण का केंद्र बिंदु है। पंचम भाव जो है वो यह भी बताता है कि व्यक्ति जो है खतरा लेकर सट्टा लगा सकता है, बाजी लगा सकता है, और उसमें लाभ हानि उसके साथ कोई ग्रह बैठा है या वह किस ग्रह से दृष्टिगोचर है या वो 11th हाउस से संबंधित है नहीं, इससे ज्ञात होता है हमें। यदि पंचम भाव से पंचमेश, अष्टमेश अथवा द्वादशेश अशुभ दृष्टि संबंध बनाते हैं
तो व्यक्ति को जुए या सट्टे में लाभ होता है और अन्य दूसरे हारते हैं। और यदि ये ग्रह शुभ दृष्टि संबंध बनाते हैं तो जातक हारता है और अन्य लोग जीतते हैं। पंचम भाव से जातक के छोटे भाई के लिए छोटी यात्रा, उसके छोटे भाई के लिए छोटी यात्रा, माँ की वित्तीय स्थिति, जातक की प्रथम संतान या दूसरे नंबर के भाई के स्वास्थ्य या सफलता, उसके गुण और अवगुण और आदि के बारे में बतलाता है। मामा की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन, उसे हानि, अस्पताल में जाना मामा का। उसके भागीदार, मामा के भागीदार का लाभ, विरोधी पक्ष को फायदा, पार्टनर के मित्रों को लाभ, जो पार्टनर के मित्र हैं उनको लाभ, पिता के पिता को लाभ, पिता की लंबी यात्रा, उनकी शिक्षा दीक्षा, विदेशियों से संपर्क, क्योंकि नवम भाव से नवम भाव है ये, बड़े भाई या बहन का विवाह या उनका व्यापारिक भागीदार, और मारक स्थान भी ये ही भाव है।